अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। फ़िक्र इक़बाल यूट्यूब चैनल का जो सिलसिला है रूहानी, हमारा सिलसिला है कादरी। अब वैसी मुंतही कादरी, इंतहा को पहुंचने वाला कादरी सिलसिला है। अब जो कादरी सिलसिला है, इसकी डेफिनेशंस हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरे जो सलासिल हैं बुज़ुर्गों के, उस सिलसिले में और हज़ूर गौस पाक के सिलसिले में क्या फ़र्क है। तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कादरी सूरज है और सूरज की तरह फैज़ देने की सलाहियत रखता है। बाकी तमाम सलासिल चिराग की मानद हैं। अब चिराग की क्या मजाल सूरज के सामने दम मारे। जितने भी सलासिल हैं ये रूहानियत है, ये दर्जे हैं, लेकिन कादरी का कोई दर्जा नहीं और कादरी सिलसिले को दर्जे की हदूद में नहीं ला सकते, क्योंकि कादरी की जो इब्तदा है और कादरी की जो इंतहा है, लोगों की जो इंतहा है, दूसरे वज़ाइफ करते हैं, चिल्ले करते हैं, मुजाहिदे करते हैं, जंगलों में जाते हैं, दरख्त के पत्ते खाते हैं, वहाँ पे जाके मर मिट जाते हैं। इंतहा होती है ज़िक्र कल्ब। कादरी की इब्तदा पहले दिन होती है ज़िक्र कल्ब और इंतहा होती है दीदारे इलाही, अल्लाह के रूबरू होना। ये कादरी सिलसिले में है। बाकी किसी सिलसिले में भी अल्लाह के दीदार की तालीम नहीं दी जाती। सिर्फ वाहिद कादरी सिलसिला ऐसा है जो रूहानी तौर पर तरबियत करता है और रब के रूबरू होने की, रब से इश्क करने की कोशिश करता है। बाकी जो सिलसिले हैं उनको फैज़ होता है नफ्स का। जो बुजुर्गों के नफूस होते हैं, जब आप रात को सोते हैं तो जिस्म से बाहर निकल के घूम फिर होते हैं, वो क्या होता है? वो नफ्स होता है। जब वो फ़कीर को फौत हो जाता है तो रूह तो ऊपर चली जाती है, लेकिन वो जो नफ्स के जुस्से होते हैं, लतीफ़ा नफ्स, ये कब्र में भी रहता है, लोगों को फैज़ भी देता है। लेकिन कादरी सिलसिले में नफ्स का फैज़ नहीं होता, बराह रास्त रूह का फैज़ होता है। और रूह का फैज़ नबी पाक की रूह का फैज़ बराह रास्त मिला था वैसे करने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और कादरी सिलसिले में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक का फैज़ है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि मुख्तलिफ जो सलासिल हैं, जैसे नक्शबंदी है, नक्शबंदियों को भी जो फैज़ है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी है, क्योंकि ये ज़ाहरी तौर पर शरीयत के बहुत ज़्यादा पाबंद रहते हैं। इसी तरह चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, तो इनको भी जो फैज़ है वो किसी को हज़रत उमर फ़ारूक से है, किसी को मौला अली अलैहिस्सलाम से है। लेकिन कादरी सिलसिले को जो फैज़ है वो बरह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से है, आपके सीने मुबारक से ही फैज़ है। इस वजह से जो सिलसिला कादरी है ये तमाम रूहानी सिलसिलों का बादशाह है। बाद में जो रूहानी सलासिल बने, जैसा कि नक्शबंदी सिलसिला बना, तो हज़ूर गौस पाक नक्शबंद के इलाके से जब गुज़र रहे थे तो फरमाया मेरा बेटा बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा होगा, उसको पहले ही फैज़ दिए जा रहा हूँ। चिश्ती सिलसिला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से। हज़ूर गौस पाक ने खुद ही छड़ी दी और कहा चले जाओ हिंदुस्तान, जिसको काबिल समझना ये छड़ी जाके मार देना। इसी तरह जो सिलसिला सोहरवर्दी है, जो जिस सिलसिले से सखीलाल शहबाज कलंदर हैं, शहाबुद्दीन सोहरवर्द से शुरू हुआ, जिसको बगदाद का वाली गौस पाक ने बनाया था। जितने भी सलासिल हैं ये पिराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, गौसुस सकलैन, महबूब सुबहानी, शहबाज़ अल्लाह मकानी,
मीरा मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से फैज़ याब होते हैं। तो हमारा सिलसिला भी बरह रास्त हजूर गौस पाक से मिलता है। हजूर गौस पाक का फैज़ हम पर आया है और हमारे मुर्शिद पाक ने हमें सिखाया है कि लोगों के नज़दीक 11वीं ऐसे ही है, लेकिन फ़ुक़रा के नज़दीक सालाना 11वीं शरीफ ईद का दिन है, क्योंकि हजूर गौस पाक इतना फैज़ अता कर देते हैं कि वो लम्हात किसी भी तौर पर ईद से कम नहीं होते। तो हमारा सिलसिला कादरी, हमारी तालीम कादरी, हमारी फैज़ हजूर गौस पाक का। गौस पाक का फैज़ क्या है कि पहले दिन ज़िक्र कल बता हो जाता है। चाहे दुनिया के जिस खित्ते में बैठा हो, गौस पाक की नज़र रहमत, नज़र करम पड़ गई, दिल की धड़कनें, जो मुर्दा दिल की धड़कनें होती हैं, वो ज़िंदा होकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती हैं। मैंने बताया कादरी सिलसिले में रब के दीदार की तालीम है, और कई दफ़ा ऐसा होता है, कई फ़ुक़रा ऐसे होते हैं जो रब के दीदार में जाते हैं रूहानी तौर पर। बाज़ औक़ात कोई होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जिनको सक्ता लग जाता है। जिनको सक्ता लग जाता है उनका सांस भी बंद हो जाता है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं ऐसे कई वलियों को लोगों ने उठा के जनाजा पढ़ा के कब्र में जाकर दफन कराए हैं, लेकिन वो वहाँ भी जिंदा, वहाँ भी दीदार कर रहे हैं। ये है कादरी सिलसिला। हजूर गौस पाक जब बगदाद के जंगलों में थे, तो बगदाद के जंगलों में जब हजूर गौस पाक को सक्ता लग जाता, तो जब जंगल में जो डाकू आते थे तो हजूर गौस पाक को देखते थे, कहते थे कि मुर्दा पड़ा हुआ है जिसकी सांस भी नहीं चल रही, क्योंकि जिसको दीदार हो रहा है उसको सक्ता लग गया, उसको बंद, सांस भी बंद उसका। तो उठाते, तदफीन करने लगते, क्योंकि अल्लाह ने आपकी ड्यूटी दुनिया में लगानी थी। आप उठ के बैठ जाते। जब आप उठ के बैठते तो डाकू हैरान हो जाते। तो एक दफ़ा का वाक़या कि जब डाकू जाने लगे तो देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है, तो दूसरे डाकू ने कहा इसकी तदफीन करते हैं। हजूर गौस पाक थे तो उन्हें फरमाया इसको छोड़ दो, कि रोज़ाना मरता है रोज़ाना जीता है। ये दीदार की तालीम कादरी सिलसिले में है। इसकी सबसे अदना तालीम क्या है, सबसे अदना फैज़ क्या है कि आपकी दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगा देना, आपकी रूह को आपके जिस्म के अंदर अल्लाह के नूर से, अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा कर देना और अल्लाह अल्लाह में लगा देना। इसकी जो सुप्रीम लेवल है, ये रूहानी तौर पर रब के रूबरू होना, रब को देखना, रब की नमाज पढ़ना, रब का जलवा देखना, रब का मुशाहिदा करना। ये है कादरी सिलसिला, ये हजूर गौस पाक का फैज़ है। आए, रबीउस्सानी हजूर गौस पाक का महीना है, रबीउल अव्वल नबियों के सरदार का महीना, रबीउस्सानी हजूर गौस पाक वलियों के सरदार का महीना। इस सिलसिले में अपने कलूब को गौस पाक के फैज़ से भर लें, अपने कलूब को गौस पाक के फैज़ से मुनव्वर कर लें, अपने कलूब को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करें। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते लेटते, जो भी काम कर रहे हैं धड़कनों को महसूस करते रहें। उस एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हो मिलाएं। चाहे वज़ू है या नहीं है, दिल का वज़ू पानी से नहीं होना, दिल का वज़ू अल्लाह के नूर से होना है। ये गौस पाक का फैज़, ये मैं ज़बानी बात नहीं कर रहा, आज़मा कर देख लें, घरों में बैठ के 7 दिन करके देख लें, देखें आपको दिल की धड़कनों में क्या महसूस होता है। आए, गौस पाक का फैज़ यहाँ है, गौस पाक का फैज़ जारी व सारी है। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, तसव्वुर करें कि हजूर गौस पाक खुद ही ज़िक्र अता कर रहे हैं, या आपका हाथ पकड़कर आपके दिल के पर लफ्ज़ अल्लाह लिख रहे हैं, और साथ साथ पढ़ लें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।